हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच अरुण अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। आज की क्लास में मैं आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड हैंड पिक्ड 22 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको फुल मार्क्स दिलवाने में फुल्ली कैपेबल है। अभी कुछ दिनों में नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे और आप उसे टैली करना कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनमें से आ रही है, उसके अलावा भी कोई टाइप आ रहे हैं। 100% मार्क्स लाने के लिए आप ये 15 डे का प्लानर है जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपको फुल्ली फॉलो करके प्रिपेयर करना है। कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, हैवी ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्लेटफॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है 24/7, क्योंकि वीडियो तो कहीं जाता नहीं है। आप सिर्फ प्लानर फॉलो कीजिए और सारे क्वेश्चन आपने अप टू डेट फॉलो करने हैं। आपके पास स्क्रीन पे 2 और 3 क्वेश्चंस का एक पेयर चलता रहेगा। वीडियो पॉज करना है, 2-3 क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखने हैं। नहीं मैच होता, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, और फिर आप सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हो और अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हो। अगर कोई डाउट है वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी, नंबर मेरा साथ साथ चलेगा, आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो रेडी हो सर सब 100 मार्क्स लाने के लिए? सो लेट अस स्टार्ट। इफ द nth term of AP is given by the sequence an is equal to 5n minus 3. Now an is equal to 5n minus 3 is the sequence of AP. हर AP का एक सीक्वेंस होता है। Then the sum of first 10 terms is what? तो 4 ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। Now an is equal to 5n minus 3. अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 5 into 1 minus 3. 5 minus 3, this is 2. So फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 2. तो 10th टर्म क्या होगी? 5 into 10 minus 3. 50 minus 3 is 47. फर्स्ट टर्म ऑब्टेन हो गई, 10th टर्म ऑब्टेन हो गई। सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या है? n by 2 into first term plus last term. So 5 into what is first term? That is 2. What is 10th term? That is 47. So 5 into 49. 5 into 49 आप ऑप्शन देखो, 5 9 is 45, 4 carry, 5 4 is 20 and 24. 245 ऑप्शन में है या नहीं है? Yes, 245 B ऑप्शन is correct. क्वेश्चन नंबर 2। तो पूरा सॉल्व नहीं करना, जितनी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला यूज करना है। An AP starts with a positive fraction and every alternate number is an integer. Every alternate number is an integer. इसी में आंसर छुपा हुआ है। आप देखो, इट मींस अगर थर्ड टर्म इंटीजर है देन फोर्थ टर्म इंटीजर नहीं है और फिफ्थ टर्म इंटीजर है। सिक्स्थ टर्म इंटीजर नहीं है, सेवंथ टर्म इंटीजर है। एक टर्म छोड़ के एक टर्म, एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर, और उसके बीच में जो मैंने क्रॉस किए थे वो फ्रैक्शन है। सो सम ऑफ 11 टर्म इज 33। यही गिवन है, इसी को ब्रेक करके क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यही हमारे पास की है। sum of 11 term is 33. What is the sum of 11 term? n by 2 into 2a plus n minus 1. n is 11, so n minus 1 is 10 into d is equal to 33. 11 by 2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा? 33 into 2 by 11. 11 3 is 33, 3 2 is 6. So 2a plus 10d is equal to 6. 2 कॉमन निकाला, a plus 5d is equal to 3. a plus 5d is equal to 3 means 6 term is 3. ये हमने obtain कर लिया। Now every alternate term is integer. If 6th term is integer, then 5th term is not an integer, then 4th term will be an integer. तो अगर 6th term 3 है तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन सा है? वो ऑब्वियसली 3 से कम होगा। आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है 2. So A 2 is correct. A option answer is 2. तो इस तरीके से जो गिवन है उससे भी क्लू ले सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन को। तो ट्रिक यूज करनी है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is 5, then what is the value of, what is the difference between 18th term and 13th term? A18 minus A13, डायरेक्टली वही लिखना है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
A18 इज A plus 17D, ब्रैकेट में रखना है, माइनस A13 ब्रैकेट में रखना है, ताकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A माइनस 12D हो जाएगा। अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो बच्चे क्या करते हैं, माइनस A plus 12D। So this is A plus 17D minus A minus 12D. This will be cancelled out. So 17D minus 5D, 17D minus 12D is 5D. So the gap between these two terms is D is 5 is 25. So A18 minus A13 is 25. कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। फोर्थ, if the nth term of AP is 7 minus 4n, nth term sequence है 7 minus 4n, find the common difference। so first term find out कर लीजिए, 7 minus 4 into 1, 7 minus 4 is 3, second term 7 minus 4 into 2, 7 minus 8, that is minus 1। so what is D? D is second term minus first term, second term is minus 1, first term is 3, so D is minus 4। so common difference is minus 4। now number 5, if k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are three consecutive terms of AP, what is the value of k? Now we know that the difference between any two terms of an AP is fixed. These three are the terms, so difference between these two will be equal to difference between these two, क्योंकि AP है, difference common है, उसी का यूज करना है। A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, ब्रैकेट ओपन करो, k की वैल्यू आ जाएगी। 2 मिनट का क्वेश्चन है। 3k minus 2 minus 4k plus 6 is equal to 4k minus 6 minus k minus 2। k एक तरफ आ जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ ले लो। 3k minus 4k is minus k, ये इकट्ठा लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो। minus 4k plus k is equal to minus 6 minus 2 minus 6 plus 2। so 3k and 4k positive negative cancel, minus 4k बचा, 2 cancel, minus 12, k is equal to 3। so value of k is 3। question number 6, which term of the AP is 4, 9, 14, 19, इस AP में कौन सी टर्म 109 है? let nth term is 109, an is equal to 109 एज्यूम कर लिया। जब भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है उसको nth टर्म एज्यूम करेंगे। so a is 4 plus n minus 1, n मालूम नहीं है, into d, d is 9 minus 4, that is 5। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं, अदरवाइज आपको सॉल्व करके दिखाना। so n minus 1 into 5 is 4, इधर आके माइनस हो जाएगा। so n minus 1 is 105, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, that is 21। so n is 1 plus हो जाएगा 22। so 109 is 22nd term of this AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, सभी क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में सारे क्वेश्चन से आप फेमिलियर होगे, आप इजीली ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को और फुल मार्क्स ले आओगे। 7th क्वेश्चन, in an AP if a is equal to 1, an is equal to 20 and sum of n term is 399, then what is the value of n? अब एग्जाम में जब भी जो चीजें दी हुई है उनको नोट करने के बाद उन्हीं को फर्दर ब्रेक डाउन करना है, उसी में से कुछ क्लू मिलेगा हमें। तो मैंने पहले an को ब्रेक डाउन किया, a plus n minus 1 into d is 20, what is the value of a? 1 plus n minus 1 into d is 20। तो अभी इसके आगे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ब्रेक करके देखता हूँ, शायद कुछ क्लू निकल आए। so Sn is n by 2 into a plus an, first term plus last term into n by 2 is sum, यहां से बात बन जाएगी। first term is 1 and last term is 20 is 399, so n by 2 into 21 is equal to 399 and n is equal to 399 into 2 by 21। ऑब्वियसली ये कटना ही होगा, तभी ऐसा नंबर दिया हुआ एग्जामिनर ने। फिर भी अगर आप स्मॉल नंबर से कट करके चेक करना चाहो, 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9,
7 से कट करके देखो, 7 1 7, 7 1 7, 6 3 7 9 63, सो 38। क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास? 38 टर्म्स है इस एपी के अंदर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन रट के जाना। बहुत सेलेक्टिवली क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, सारे क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारे पास है 114, 109, 104, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बतानी है। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मींस विच टर्म इज लेस देन 0। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट an इज लेस देन 0। लेस देन 0 वाली टर्म हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। implies that a plus n minus 1 into d is less than 0. What is a? A is 114 plus n तो फाइंड आउट ही करना है। What is d? 109 minus this is minus 5 is less than 0. So 114 minus 5 into n minus 5n minus 5 into 1 plus 5 less than 0. So minus 5n प्लस 119, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 119। और जब साइन चेंज होते हैं तो ये साइन भी चेंज हो जाता है। 5n is greater than 119, so n is greater than 119 by 5। 5 2s are 10, 1 9, 5 3s are 15, 4 0, 5 8s are, so 23.8। n तो फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, so n is greater than 23.8 to get the first negative term. Therefore n is 24. 24th term of this AP is first negative term. आप इसको स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन को 100% आने वाला है। आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मींस लेस देन 0 पुट करके देखना है, और n की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि 23.8 से ज्यादा है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी, तो 23.8 से जस्ट आगे चलेंगे तो 24, 24th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यह ध्यान रखना। ताओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद ही करना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट ऑफ 10 टर्म्स, तो n इज 10, 10/2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सब कुछ दिया हुआ है, आप इजीली फाइंड आउट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, if in an AP a is equal to 21, d is equal to -3 and an is equal to 0, what is the value of n? Now जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को तो ब्रेकअप करेंगे ना, a मालूम है, d मालूम है, an मालूम ना, an को ब्रेकअप कर लेते हैं। an is a plus n minus 1 into d, a is 21 n minus 1, n फाइंड आउट करना है, d is -3। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। n minus 1 into -3, 21 minus 3n minus 3 into -1 plus 3 is equal to 0, implies that -3n is equal to 21 and 3 24, इधर जाके -24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 इधर के डिवाइड हुआ तो n is equal to 8, 8 n की वैल्यू 8 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द AP whose second term is 15 and 9 term is 36। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है। सेकंड टर्म इज 15 and ninth term is 36। now what do you mean by second term? second term means a plus d is equal to 15 and ninth term means a plus 8d is equal to 36। इसी को ब्रेकअप करेंगे। अब ये क्या बन गया हमारे पास, x और y में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 we get pair of linear equation, elimination method लगा दिया मैंने, a plus d is equal to 15, a plus 8d is equal to 36। so subtracting sign change, a से a eliminate हो जाएगा, -7d is equal to 36 minus 15 is 21 minus 21, d is equal to 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा।
तो AP बनाना है, डिटरमाइन द AP. नाउ D is 2, second term is 15, D is 3. So what will be the A? First term. First term will be second term minus D. Second term is 15, D is 3. So first term is 12. So the required AP will be 12, 15, 18 and so on. Right? AP easily हमने फ्रेम कर दी. Question number 12. The difference between 18th term and 14th term is 32. Find the common difference. बिल्कुल नया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पहली बार मैंने देखा इसको. A18 minus A14 implies that what is A18? A plus 17D. What is A14? A plus 13D. अब इसको ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि बच्चे गलती करते हैं एक बार पता लग जाए. आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे ताकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. A plus 17D minus A minus 13D is 32. Implies that 17 minus 13, 4D is equal to 32. D is equal to 4 divide होगा, D is equal to 8. So common difference is 8. Now question number 13. The 11th term of AP exceeds its 4th term by 14. 11th term exceeds the 4th term by 14. इसका मतलब 11th term 4th term से 14 ज़्यादा है. Simple. A plus 10D is equal to A4 is A plus 3D plus 14. Immediately आपके पास आंसर आ जाएगा. 10D minus 3D, 7D is equal to 14, D is equal to 2. D is equal to 2. फाइंड आउट क्या करना है? ये कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है. कॉमन डिफरेंस इज 2, ऑप्शन सी. नाउ फाइंड द AP इन विच AN is equal to 3n plus 7. AP का सीक्वेंस गिवन है, AP फाइंड आउट करनी है. So n की जगह पहले 1 पुट करके देख लो. If AN is 3n plus 7, then A1 will be 3 into 1 plus 7, that is 10. A2 will be 3 into 2 and को 2 से 1 से सब्स्टिट्यूट करना है. Plus 7 is equal to 3 to the 6 plus 7, 13. Now what will be the common difference? Common difference is A2 minus A1, that is 3. Now the AP, what will be the AP? First term is 10, second term is 13, third term is 16 and so on. इस तरीके से हम AP obtain कर लेंगे. Next question, question number 15. The first 4 terms of AP whose first term is -2 and common difference is -2. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता. यही इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि इतना सिंपल है, बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे. फर्स्ट टर्म इज -2. व्हाट इज सेकंड टर्म? सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस D. फर्स्ट टर्म इज -2, D इज ऑल्सो -2. बच्चे यहाँ पर +2 ही कर सकते हैं गलती से. सो -2 इज -4. एंड व्हाट इज थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज -6. और -2, -4, -6 and -8. B option is correct. Question number 16. Sum of first 5 multiples of 3. First 5 multiples of 3 means आपको n given है. n is 5 और सीक्वेंस भी हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15. So sum of 5 terms is 5 by 2 into first term plus last term. So 5 by 2 into 15 plus 3, 18. 2 9s answer is 45. Sum of 5 terms of first 3 multiples is 45. Which of the following form an AP? तो आपने A2 minus A1, A3 minus A2 करके देखना है. अगर सेम आ रहा है तो AP है, अदरवाइज नहीं है. 4 ऑप्शन आपको खुद ट्राई करने हैं. उसके बाद क्वेश्चन -3, -7, -10. Can we find the difference between 30th term and 20th term without actually finding A30 and A20? बहुत सिंपल है. A30 minus A20 फाइंड आउट करना है तो AP की जरूरत नहीं है आपको. सीधा A plus 29D minus A plus 19D. So ब्रैकेट में रखना है हमेशा, जैसे पहले तो क्वेश्चन में बताया है. -A minus 19D. A से A कैंसिल हो जाएगा. 29D minus 19D is 10D. So 10 into D. What is D?
-3 -7 -3 difference is -4. So -40 is the answer. Question number 19. Is 0 a term of this AP? 31, 28, 25. A is 31, D is -3. Decrease हो रहा है नंबर, इससे नेगेटिव है. Let A n is 0. nth टर्म को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं. अगर nth टर्म 0 है, it means A plus n minus 1 into D is 0. Immediately find out हो जाएगा. 31 minus 3n plus 3 is equal to 0 implies that minus 3n is equal to 31 3 34. इधर आके 34 हो जाएगा, minus 34. So n is 34 by 3. Completely divide नहीं होगा, so 0 is not a term of this AP. ठीक है. 20th question बहुत ही important है, 5 star question. The nth term of AP cannot be n square plus 1. nth term n square plus 1 नहीं हो सकता, ये जस्टिफाई करके दिखाना है. तो पहले हम n को 1 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. +1 1 + 1 is 2. और अगर हम a2 फाइंड आउट करेंगे तो 2 स्क्वायर + 1 2 to the 4 + 5. इसी तरीके से a3 फाइंड आउट करके देख लो. 3 स्क्वायर 3 3 is 9 + 1 that is 10. तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है? 2 5 10. क्या a3 a2 minus a1 is 3 and a3 minus a2 is 10 minus 5 that is 5. Is it same? No. Since the difference between any two consecutive terms is not same, this is not an AP. Question number 21. मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता है. The sum of first 3 terms of AP is 33. 3 terms का sum 33 है and product of first and third term exceed the second term by 29. सेकंड इक्वेशन कुछ भी हो सकती है. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? अगर जब भी क्वेश्चन में हो कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो फर्स्ट 3 टर्म हम ऐसे भी ले सकते हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के लिए a plus d और थर्ड टर्म के लिए a plus 2d. ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने में क्या होगा, आपके पास ये क्या बन जाएगा? 3a plus 3d और उससे एक इक्वेशन बनेगी. इधर हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं उसको सॉल्व आउट करने के लिए. तो जब भी 3 टर्म्स हो, आपको क्या एज्यूम करना है? मिडिल टर्म को पहले ले लो a और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a plus d एंड प्रीवियस टर्म a minus d. यहां भी तो डिफरेंस d का ही चल रहा है ना, इस फॉर्म में लेना ताकि तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ये ट्रिक है, जब भी 3 टर्म्स की बात होगी इस तरीके से लेना है. सो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 33. सो ताकि d से d एलिमिनेट हो जाए, 3a is 33. You will get a immediately. So a is equal to 11. Now what is given? Second part. First term and third term. First term और third term का product. What is first term? a minus d. a minus d into third term a plus d. ये भी इसीलिए लिया हुआ है हमने ताकि a square minus b square की आइडेंटिटी बन जाए. तो जब भी 3 टर्म्स हो, आपको मिडिल टर्म को a एज्यूम करना है, उससे पहले वाली माइनस डी और नेक्स्ट वाली प्लस डी. बारी बारी बोल रहा हूं, ध्यान रखना है. नाउ सेकंड टर्म प्लस 29 मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29. a हमारे पास आया हुआ, वैल्यू पुट कर दो. 11 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29. 11 स्क्वायर इज 121 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 121. इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 81. माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू रूट ऑफ 81. सो प्लस माइनस 9. डिफरेंस विल बी प्लस 9 और माइनस 9. सो a एंड d हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए. फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द एपी. एपी फाइंड आउट करना है, ए मालूम है, डी मालूम है, आप इमीडिएटली एपी फाइंड आउट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 22. फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी. अब मिडल मोस्ट 1 है, ऑड नंबर है तो मिडल मोस्ट 1 टर्म होगी.
अगर इवन नंबर है तो मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स होंगी, -11, -7, -3 अप टू 49, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, माइनस माइनस नंबर ऐड हो रहे हैं तो 49 पॉजिटिव तक ये आ जाएगा। मिडिल मोस्ट टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। पहले मैं देख लेते हैं कितनी टर्म्स हैं। a इज -11, d इज 4 इंक्रीजिंग है, -7 -11, -7 -11, so -7 plus 11 is equal to 4. d is 4 and 49 को हम nth टर्म एज्यूम कर लेते हैं, implies that a plus n minus 1 into d is 49. Now n minus 1 into 4 is 11, इधर आके प्लस हो गया 50, n minus 1 is 50 divided by 4, so n is equal to 50 नहीं, 49 plus 11 is 60. This is 15, so n is 16. 16 टर्म है 49, तो 16 टर्म 49 हो गई। इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? टोटल 16 टर्म्स हैं। मिडिल मोस्ट के लिए क्या करेंगे? n अगर ऑड नंबर होता तो क्या करते हैं? n plus 1/2। अगर 15 टर्म्स होती तो 15 plus 1 16/2, 8th टर्म हमारे पास मिडिल मोस्ट हो जाती। लेकिन अगर इवन नंबर है तो मिडिल मोस्ट यानी कि मीडियन टर्म हमारे पास होगी n/2 and n/2 से नेक्स्ट n/2 is 16/2 is 8th and 9th टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज 8th टर्म? a plus 70। व्हाट इज 9th टर्म? a plus 80। आप इजीली फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये 22 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत प्रैक्टिस करिए और पूरा 15 डे प्लानर फॉलो कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। शेयरिंग इज केयरिंग। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।